नमस्कार साथियों, एनजी के भी यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज फिर शुरू कर रहे हैं आरपीएससी शिक्षक भर्ती द्वितीय श्रेणी 2010 विज्ञान विषय में आए हुए जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन थे, वो सेकंड ग्रेड के जो द्वितीय श्रेणी का 2010 का पेपर था, उसमें साइंस वाले पेपर में आए थे शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन, उनको हल कर रहे हैं। साथियों, शुरू कर रहे हैं ये मॉडल टेस्ट पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? किस विचारक ने कहा है कि भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? तो आपका आंसर होगा फ्रोबेल। फ्रोबेल महोदय ने कहा है कि शिक्षा भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक ढंग से प्रकट करता है? शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ सबसे अधिक ढंग से प्रकट करता है तो ऑप्शन है, यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, यह व्यक्ति के अनुभव का विज्ञान है, इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तो आपका आंसर होगा साथियों द, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। आपका आंसर होगा द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत तो यह किया गया है थॉर्नडाइक द्वारा, E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा। तो आपका आंसर होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प मानसिक विकास के साथ संबंध नहीं है? मानसिक विकास के साथ संबंध नहीं है। दूसरों पर निर्भरता, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, कल्पना की सजीवता, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? आपका आंसर होगा दूसरों पर निर्भरता। आपका आंसर दूसरों पर निर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारण बालक के स्वस्थ भावात्मक विकास में सहायक नहीं है? स्वस्थ भावात्मक विकास में सहायक नहीं है तो कौन सा नहीं है? बालक के कार्यों को सामाजिक स्वीकृति मिलना, परिवार व विद्यालय में संवेगों का दमन, विद्यालय में प्रयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग, शिक्षक द्वारा व्यवहार के सही उदाहरण प्रस्तुत करना। तो आपका आंसर होगा साथियों परिवार एवं विद्यालय में संवेगों का दमन, वह आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिक्सन द्वारा व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत में दिए गए मनोसामाजिक विकास के स्तरों में से कुछ उनके संबंधित द्वंद्व के साथ नीचे दिए गए हैं किस विकल्प का कथन है? तो साथियों, जन्म से 1 वर्ष तक विश्वास बनाम अविश्वास, 4 से 5 वर्ष तक सत्रिष्टा बनाम नैराश्य, 6 से 14 वर्ष तक परिश्रम बनाम हीनता और 12 से 18 वर्ष तक अभिज्ञान बनाम भूमिका। द्विविधि, टाइपिंग में मिस्टेक है, इसमें द्विविधा। ठीक है, तो आपका आंसर होगा साथियों इसमें 4 से 6 वर्ष तक सत्रिष्टा, यहाँ सत्रिष्टा बनाम नैराश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटे कद की लड़की ऊंची एड़ी के जूते पहनकर लंबी दिखना चाहती है, उसने निम्न में से किस रक्षा युक्ति का प्रयोग किया है? किस रक्षा युक्ति का? पर क्षतिपूर्ति, औचित्य स्थापन, दमन एवं उत्क्रमण रचना। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा सत्यपूर्ति। साथियों आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत प्रतिपादित? बहुखंड सिद्धांत स्पेनमैन ने एक कारक द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत दिया है, बीने ने एक कारक सिद्धांत दिया, वाटसन ने नहीं दिया है, जबकि थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत दिया है। तो आपका आंसर होगा स। कौन सा होगा? स। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनात्मक की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया, उनके द्वारा वह संरचनात्मकता के विभिन्न गुणों का मापन करते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प केवल उन गुणों को अंकित करता है? तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर आपका होगा पूर्ण चेतना व समानता सर्वेक्षण सूझ विस्तार, समानता सूझ निरंतरता, मौलिकता सूझ सर्वेक्षण व विस्तार, निरंतर लोचनीयता व मौलिकता व विस्तार। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका द, निरंतरता, लोचनीयता, मौलिकता व विस्तार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरकों द्वारा वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने किया है, इसमें मेस्लो द्वारा
किया गया वर्गीकरण सही ढंग से निम्न में से कौन सा विकल्प है? जन्मजात, स्वाभाविक, जन्मजात, कृत्रिम, अर्जित व जन्मजात तथा सामाजिक व कृत्रिम। तो मेस्लो ने दिया है अर्जित एवं जन्मजात। सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखें तो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व, इस बात को ध्यान में रखें कि तो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो आपका आंसर क्या होगा? देखिए, कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, शिक्षार्थियों को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर प्रदान करना, इनमें इनामों का प्रलोभन, इनामों इसमें ना है, इनामों का प्रलोभन देकर बालकों को प्रतिबद्धता बालकों को अपने कार्य में सफल होने के अवसर प्रदान करना। तो साथियों आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपको इनामों का प्रलोभन देकर, यहाँ नहीं करना पूछ रहा है तो यहाँ पर प्रलोभन देकर बालकों को प्रतिबद्धता पैदा करना, इनामों का लोभन नहीं देना चाहिए। तो आपका आंसर होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान निष्पादन परीक्षकों द्वारा कठिन मानी जाती है, उसका उपयुक्त कारण किस विकल्प में दिया गया है? किस विकल्प में दिया गया है? निष्पादन मापन से पढ़ाई में पिछड़े हुए प्रतिभाशाली बालक को नहीं पहचान सकते, बुद्धि लब्धियों निष्पादन में कोई संबंध नहीं है, निष्पादन मापन बहुत कठिन है, बुद्धिमान की विश्वसनीयता निष्पादन मापन में अधिक से अधिक है। तो आपका आंसर होगा निष्पादन मापन से पढ़ाई में पिछड़े हुए प्रतिभाशाली बालकों को नहीं पहचान सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है? यहाँ फिर नहीं है पूछ रहा है। पूर्व अनुमानों में भिन्नता, विभिन्नता, लिंग में विभिन्नता, रुचियों में विभिन्नता, पूर्व निर्देशन में विभिन्नता। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका लिंग में विभिन्नता। आपका आंसर होगा ब, पूर्व में लिंग में विभिन्नता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुचि के संप्रत्यय के 3 मुख्य पक्ष निम्न में से किस विकल्प में दिए हुए हैं? 3 मुख्य पक्ष कौन से विकल्प में? वंशानुक्रम, मूल प्रवृत्तियां, विचार, जानना, अनुभव करना या मूल प्रवृत्तियां, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, वंशानुक्रम, क्रियात्मक एवं अनुभव करना। तो साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है और सेकंड ग्रेड में भी ये पूछा गया है। तो आपका आंसर होगा ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। सर अगला प्रश्न, रुझान और मनोवृत्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मनोवृत्ति वंशानुक्रम से प्रभावित नहीं होती है, दोनों वातावरण से प्रभावित होते हैं, दोनों के बनने पर अकस्मात या तत्काल विशेष प्रभाव डालते हैं, अध्यापक दोनों के विकास में सहायक हो। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा साथियों दोनों के बनने, यहाँ बनने पर अकस्मात या तत्काल विशेष प्रभाव डालते हैं। तो आपका आंसर होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसंपत्ति, यहाँ आत्मसंप्रत्यय है साथियों, प्रिंटिंग में मिस हो जाता है। आत्मसंप्रत्यय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है। परिपक्वता एवं आत्मसंप्रत्यय में कोई संबंध नहीं, व्यक्ति अपने आत्मसंप्रत्यय के अनुसार ही संसार की प्रतिक्रिया करता है। योग्यता के संबंध में यदि आत्मसंप्रत्यय ऊंचा हो तो योग्यता भी उच्चता की ओर होती है। आकांक्षा का स्तर वास्तविक होने का प्रभाव आत्मसंप्रत्यय के विकास पर धनात्मक होता है। तो आपका आंसर होगा नहीं है पूछ रहा है तो परिपक्व आत्मसंप्रत्यय में कोई संबंध नहीं होता है, जबकि ज्ञान में संबंध होता है। तो आपका आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है। व्यवहार में परिवर्तन, सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, कक्षा कक्ष में अधिगम, संवेदनाओं में परिवर्तन। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा व्यवहार में परिवर्तन। आपका आंसर होगा व्यवहार में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक की रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का निम्न में से प्रमुख कारण हो सकता है या कौन सा है? तो दोनों परिस्थितियों में समानता होनी चाहिए, नकारात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा साथियों शून्य स्थानांतरण, ना तो बाधित हो रहा है ना लाभदायक हो रहा है। तो आपका आंसर होगा शून्य स्थानांतरण, आंसर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में निम्न में से कौन सी विधि नहीं मानी जाती है? कौन सी विधि नहीं मानी जाती है? तो नियंत्रित निरीक्षण, रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित मापनी, व्यक्तित्व के संकेत के रूप में शारीरिक परिवर्तन, अभिज्ञापक प्रश्नावली। तो आपका आंसर क्या होगा?
आंसर होगा आपका साथियों रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शन मापनी। आंसर क्या होगा? रेखा चित्र द्वारा रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित मापनी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से उपलब्धि अभिप्रेरणा पर किन लोगों ने काम किया? किन लोगों ने काम किया है? फ्रायड व यूंग ने, मिलर व डोलार्ड ने, मेस्लो व मैकडूगल ने, मैकक्लेलैंड एंड एटकिंस ने। तो आपका आंसर होगा मैकक्लेलैंड व एटकिंस। आंसर द अभिप्रेरणा पर काम किया है मैकक्लेलैंड व एटकिंस ने। तो साथियों अगर वीडियो अच्छा लगे और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, हर मॉडल टेस्ट पेपर का आपको हल कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।